बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे देसी खाने यूट्यूब चैनल से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही जबरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। बिना मैदा गूंदे, बिना रोल पट्टी के और बिना डो तैयार किए हम आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से ब्रेड रोल बना के तैयार करेंगे। देखने में ये इतने जबरदस्त है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब। टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे जी। तो ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक साफ पैन ले लिया और इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब और थोड़ा सा हम कुकिंग को गर्म कर लेंगे। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि कच्चापन अदरक और लहसुन का खत्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए जी। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। इसको कलर हमने नहीं देना, बस इस तरह से थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन है, 1 पाव चिकन मैंने ले लिया है। चिकन को थोड़ा सा नमक डाल के पहले मैंने बॉईल कर लिया है, उसके बाद इसको मैंने इस तरह से रेशा रेशा कर लिया है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन को जी। चिकन को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि पहले से हमने चिकन को बॉईल कर लिया, बस थोड़ा सा हमने इसे रोस्ट करना था घी के अंदर। तो 4 मिनट तक मैंने चिकन को रोस्ट कर लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे चिली सॉस। अच्छे से तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। यकीन करें इन तीनों चीज़ों से चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, तो लाजमी आप इसमें शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे। अभी हम शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक, 3 से 4 चुटकी हम इसमें शामिल कर देंगे सुर्ख मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकी हम शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हम शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। तो बस इसमें इतने ही मसाले जाएंगे, बहुत ही कम इसमें मसाले हमने शामिल किए हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अभी साथ ही हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे जिससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम वेजिटेबल शामिल कर रहे हैं। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब बंद गोभी। इस तरह से मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च हाफ अदद, इसी तरह सेम मैंने जिस तरह बंद गोभी कट की है इसी तरह से मैंने शिमला मिर्च भी कट कर लिए, ये शामिल कर देंगे। तो 1 अदद हम छोटे साइज़ की प्याज सेम इसी तरह से मैंने कटिंग कर ली है, ये शामिल कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमने इन सारी सब्जियों को नहीं पकाना, बस इन्हें हमने सोते सा करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आराम से ये सोते सी हो जाएंगी। बस इन्हें हमने नरम करना है, बहुत ज़्यादा हमने इन्हें नहीं पकाना जी। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमारी सारी वेजिटेबल जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो जितनी आप ज़बरदस्त और मज़े की ये स्टफिंग रेडी करेंगे, इतने ज़बरदस्त आपके ब्रेड रोल बन के तैयार होंगे जी। तो भी हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक लई सी तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया मैदा, 2 खाने के चम्मच मैदा यूज़ कर रही हूँ। 1 से 2 चुटकी नमक शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी इसमें लम्प्स वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तकरीबन इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने पानी शामिल किया है और इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से ये लिक्विड डो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत ब्रेड ले लेंगे और यहाँ पे जो मैं आपको स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये आपने ध्यान से देखना है। इसकी ये जो ब्राउन वाली साइड है इसको हमने रिमूव कर देना है, बिल्कुल इसका हमने ब्राउन इस तरह से। बाकी भी सेम हम इसी तरह से सारे रेडी कर लेंगे। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इन्हें हम जितने भी ये हमारे पास बच गए तवे पे हम इन्हें थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, उसके बाद जूस वाले जग में डाल के इन्हें पीस लेंगे। तो ये ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। तो आप किसी भी रेसिपी में ये यूज कर सकते हैं जी। तो ब्रेड को हमने अच्छे से इस तरह से बेलन की मदद से इसको अच्छे से हमने बेल लेना है, बिल्कुल रोटी की शक्ल में। जिस तरह रोटी पतली होती है इस तरह से हमने बेल लेना है। ये जो इसकी साइड किनारे हैं इनको भी अच्छे से आपने इस तरह से प्रेस करते जाना है, बिल्कुल इस तरह से। अगर 2 से 3 दिन की आपके पास ये ब्रेड पड़ी हुई है तो आप हल्का सा इसको ओवन में 20 सेकंड के लिए आप इसको गर्म कर ले, बिल्कुल अच्छे से आप बेल सकेंगे। यहाँ पे हमने जो स्टफिंग रेडी की थी इस तरह से लगा लेंगे। यकीन जाने इतने ज़बरदस्त ये रोल बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़े के। यहाँ पे हमने जो लई बना के रखी थी वो इस तरह से लगा लेंगे, इससे बहुत ही जल्दी ये जुड़ जाएंगे। आपकी फिलिंग जो है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ पे हम इस तरह रोल की शक्ल में इसको रोल बना लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा इसको आपने टाइट रखना है जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं साइड भी हम इसकी इस तरह से सेट कर लेंगे। हल्का सा मैदा लगाएंगे
जी तो माशाल्लाह देख सकते हैं इस तरह से ये सारे रोल बना के हम रेडी कर लेंगे। जी तो इस तरह से सारे बना के रोल हमने तैयार कर लिए हैं। तो जो अगला स्टेप है वो बहुत ही अहम होने वाला है, आपने वो बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे 2 अदद अंडे ले लिए और थोड़ा सा दूध डाल के इसमें मैंने 2 चुटकी सुरख मिर्च और 2 चुटकी हल्दी मैंने इसमें शामिल किया और 2 चुटकी के करीब इसमें मैंने सुरख मिर्च शामिल किया और अच्छे से इसको मैंने फेंट लिया है। जी तो यहाँ पे हमने जो रोल बना के रखे हैं इस तरह से सबसे पहले हम इसकी साइड को इस तरह से कोट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसे अंडे में इस तरह से अच्छे से डिप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, इस तरह से हम ब्रेड क्रम्स में भी इन्हें कोट कर लेंगे। साइड को भी आपने इस तरह से कोट कर लेना है। तो यकीन जाने आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है बनाने, लेकिन ये बहुत ही इजी है बनाने और बहुत ही मज़े के ये ब्रेड रोल बन के तैयार होते हैं। इस तरह से हमने इसे कोट कर लिया, बाकी के भी हम सेम इसी तरह सारे बना के रेडी कर लेंगे। जी तो इस तरह से सारे रोल बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा भी ऑयल आपने गर्म नहीं करना ताकि ये हमारे रोल जो हैं वो जल ना जाए। एक एक करके हम इस तरह से शामिल कर देंगे बहुत ही एहतियात के साथ। तो यहाँ पे हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बस बाकी की सारी चीज़ें तो वैसे ही पकी हुई हैं, रेडी हमने पहले पका के कर लिए हैं। बस इन्हें हमने कलर देना है, 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें अच्छे से रोल को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितने ज़बरदस्त हमारे ब्रेड रोल बन के तैयार हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, जितनी भी हम इसके अंदर फिलिंग लगाई है, कोटिंग लगाई है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये रेडी हो रहे हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको आपने वॉच करना है ताकि आप इस तरह के ब्रेड रोल बना के तैयार कर सकें। इन्हें आप बना के अंडे की कोटिंग आपने नहीं करनी और ना ही आपने इन्हें ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। बाकी इन्हें आप इस तरह से फ्रीज कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए। तो जब दिल चाह आपका आप निकाल किस तरह से फ्राई कर ले। जी तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ब्रेड रोल फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से इनका कलर होना चाहिए, ये परफेक्ट कलर है। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं स्ट्रेनर की मदद से। इस तरह से एक एक करके इजाफी ऑयल हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ब्रेड रोल हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो बाकी के सेम भी हम इसी तरह से सारे रोल फ्राई कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त रोल हमारे फ्राई हो रहे हैं। मीडियम से लो फ्लेम पे आपने रोल को फ्राई करना है, बहुत आंच आपने तेज नहीं कर देनी, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और इनका टेस्ट खराब हो जाएगा। साइड हम इन वक्फे वक्फे से हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कबाब जो है फ्राई, ताकि रोल हमारे चारों साइड से अच्छे से फ्राई होके तैयार हो। जी तो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ब्रेड रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। जी तो माशाल्लाह ये देखें, ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कम बजट में आप ये रोल बना के तैयार तारी के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और टी टाइम में भी आप मेहमानों के साथ इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को लंच के लिए भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।